अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर को नींद आ जाए या किसी कारण से वो बेहोश हो जाए तो ट्रेन में ब्रेक कौन लगाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि सभी ट्रेन को चलाने के लिए इंजन में 2 पायलट्स का होना जरूरी होता है। और अगर बाई चांस गलती से एक साथ दोनों पायलट्स हो जाए, अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर को नींद आ जाए या किसी कारण से वो बेहोश हो जाए तो ट्रेन में ब्रेक कौन लगाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि सभी ट्रेन को चलाने के लिए इंजन में 2 पायलट्स का होना जरूरी होता है। और अगर बाई चांस गलती से एक फर्राटेदार इंग्लिश बुरा वक्त बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने 100 साल पहले। सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूँ सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूँ सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूँ सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूँ सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सदन में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी शादी को लेकर कर दिया बहुत ही बड़ा खुलासा। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर सारी बात सच सच बता दी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप भी रह जाएंगे हक्के बक्के। सुनिए क्या कुछ कहा इकरा हसन ने। लेकिन जब कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी शादी को लेकर कर दिया बहुत ही बड़ा खुलासा। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर सारी बात सच सच बता दी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप भी रह जाएंगे हक्के बक्के। सुनिए क्या कुछ कहा इकरा हसन ने। लेकिन जब कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी शादी को लेकर कर दिया बहुत ही बड़ा खुलासा। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर सारी बात सच सच बता दी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप भी रह जाएंगे हक्के बक्के। सुनिए क्या कुछ कहा इकरा हसन ने। लेकिन जब कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी शादी को लेकर कर दिया बहुत ही बड़ा खुलासा। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर सारी बात सच सच बता दी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप भी रह जाएंगे हक्के बक्के। सुनिए क्या कुछ कहा इकरा हसन ने। लेकिन जब कैराना सांसद एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। माननीय, अंतिम बात कहके आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। माननीय, अंतिम बात कहके आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए,
करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर अंतिम बात कह के आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, ये बोलने वाला विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको आपने बताओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम। ये बोलने वाला विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको आपने बताओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम। ये बोलने वाला विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको आपने बताओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम। ये बोलने वाला विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको आपने बताओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम। ये बोलने वाला विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको आपने बताओ, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी समय की धारा में, समय की धारा में उम्र है जानी है। ये किसने कहा लगता आज मेरा लॉटरी लगने वाला है। मामा मिया! अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि इस तरह के अनुरोध पर विचार की अलग प्रक्रिया है। वह चैम्बर में याचिकाओं को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो सकता है। आप कैसे देखते हैं? तो सुनवाई के लिए तैयारी हो गया पूरे भारत देश के लिए। अच्छा विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे ही
रमजान के पाक महीना स्टार्ट होने जा रहा है, क्या कहिएगा? भक्ति में पीछा न हो। वो रमजान आया है तो अपना भी भक्ति में लग जाइए। अरे नीतीश कुमार जी को तो हमारे मुसलमान भाई इनकी औकात दिखा देंगे। यह क्या सोच रहे हैं कि सत्ता पालेंगे? जितना दिन थे अब इनकी औकात पता चल जाएगी। एक इन्हीं के जेडीयू के ही हैं अशफाक करीम, जो कि इमारत सरिया को बोल रहे हैं कि आरजेडी के गोद में जाके बैठ गए। ये किसके गोद में थे पहले? रामविलास पासवान के तो झंडा ढोते ढोते कुछ आज तक नहीं मिला, तो सब आके किसके गोद में बैठे थे? आरजेडी के ही ना गोद में बैठे थे। अरे नीतीश कुमार जी को तो हमारे मुसलमान भाई इनकी औकात दिखा देंगे। यह क्या सोच रहे हैं कि सत्ता पालेंगे? जितना दिन थे अब इनकी औकात पता चल जाएगी। वर्ष 2025 में कई राशियों की किस्मत जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2000 कुछ पाकर चल दिया इस तरह राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के।